तो शाहिद कपूर और कृति सानन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और एक साल के अंदर ये चौथी कृति सानन की ऐसी फिल्म है जिसने मुझे लिटरली काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया। सच बताऊं तो मेरी फिल्म के साथ वैसे भी एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी, लेकिन अब जो मैंने फाइनल प्रोडक्ट देखा है वो बहुत ज्यादा बिलो एवरेज है। तो हमेशा की तरह ये एक सिनेमैटिक रिव्यू होने वाला है, यानी फिल्म में जितनी पॉजिटिव चीजें हैं उनके बारे में बात करूंगा, बट फिल्म में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं और उनके बारे में भी इस वीडियो में खुल के बातें होंगी। तो सबसे पहले अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो शाहिद कपूर के कैरेक्टर का नाम आर्यन होता है और दिखाया गया है कि उसकी फैमिली उससे बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वो किसी से भी शादी नहीं कर रहा होता है। फिर एक दिन उसकी लाइफ में कृति सानन की एंट्री होती है जिससे 2-3 मुलाकातों के अंदर ही उसको प्यार हो जाता है। उसके बाद जब वो अपनी फैमिली के सामने उस लड़की को ले जाने वाला होता है तब उसको पता चलता है कि जिस लड़की से उसको प्यार हुआ है वो असल में एक रोबोट है। उसके बाद वो क्या करता है, कैसे अपनी फैमिली को कन्विंस करता है और फाइनली लास्ट में शाहिद कपूर और कृति सानन का कैरेक्टर वाकई में एक हो जाता है कि नहीं, इसके लिए आपको एक फिल्म देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है और जो आइडिया है वो काफी ज्यादा नॉवेल है। हमने नॉर्मली इंडियन सिनेमा में इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे फिल्म नहीं देखी, तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट लेवल पे तो ये फिल्म डिस्टिंक्शन मार्क डिजर्व करती है, लेकिन इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है और इस फिल्म का जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। सबसे पहले मैं आपको फिल्म के पॉजिटिव बता देता हूं क्योंकि फिल्म में नेगेटिव पॉइंट्स कई सारे हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट यही है कि इस फिल्म की जिस तरीके से पैकेजिंग की गई है, ये भले ही एक रोबोटिक लव स्टोरी है लेकिन इसको बिल्कुल ही एक रोम कॉम की तरह बनाया गया है। यानी जो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको रोम कॉम में दिखते हैं, कुछ फैमिली ड्रामा, बहुत सारे कॉमेडी, थोड़ा बहुत रोमांस, थोड़े बहुत गाने, ये सब कुछ आपको इस फिल्म में मिलेगा। तो इसमें मैं कहूंगा रोमांस और कॉमेडी इस फिल्म की डिसेंट है। फिल्म में 2-3 गाने भी हैं जो आपको सुनने में मेलोडियस लगते हैं। ऑल्दो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि बिल्कुल ही सुपर हिट या चार्टबस्टर वाला म्यूजिक नहीं है। सिर्फ एक ही गाना है जो थोड़ा बहुत स्टैंड आउट करता है, जो है लाल पीली आंखियां, लेकिन उसके अलावा जितने भी गाने हैं वो काफी ज्यादा एवरेज हैं। वहीं अगर मैं कॉमेडी की बात करूं तो 2-3 सीन्स है फिल्म के सेकंड हाफ में जिसमें लिटरली आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, लेकिन उसके अलावा इस फिल्म के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक नेगेटिव पॉइंट तो यही है कि इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है कि एक इंसान को एक रोबोट से प्यार हो जाता है, ये पेपर पे तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि इस फिल्म की राइटिंग बहुत ज्यादा पुअर है इस वजह से ऑडियंस इस कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी। बेसिकली होता क्या है कि बहुत कम ही फिल्में बनी है जो कि इस कॉन्सेप्ट पे बनी है, लेकिन उनमें डायरेक्शन इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं रजनीकांत की फिल्म रोबोट की बात करूं, उस फिल्म में भी एक रोबोटिक लव स्टोरी दिखाई गई थी जिसमें चिट्टी कैरेक्टर को ऐश्वर्या राय के कैरेक्टर से प्यार हो जाता है, लेकिन फिर उस फिल्म का जो डायरेक्शन है वो इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था कि ऑडियंस रजनीकांत के चिट्टी कैरेक्टर से इतना ज्यादा कनेक्ट हो गई थी कि वो रोमांस देखने में उनको बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगा। लेकिन इस फिल्म में जिस तरीके से कृति सानन को रोबोट पोर्ट्रे किया गया है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि वो मैक्सिमम सीन्स में रोबोट लगती नहीं है। बेसिकली उनका कैरेक्टर इस तरीके से लिखा गया है कि कुछ सीन्स हैं फिल्म में जहां पे वो रोबोट लगती है, लेकिन उसके अलावा पूरी फिल्म में वो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लगती है और इस वजह से ऑडियंस सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज हो जाती है। वो ना ही कृति सानन को एज रोबोट देख पाती है, ना ही प्रॉपर ह्यूमन देख पाती है, और इसी वजह से क्योंकि ऑडियंस उनके कैरेक्टर से कहीं भी कनेक्ट नहीं कर पाती है तो उनकी और शाहिद कपूर की जो लव स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा फेक और आर्टिफिशियल फील होती है। और ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि एक ऐसा रोमांटिक ड्रामा जिसमें आप कैरेक्टर से ही ना कनेक्ट हो पाए, जो आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को ही ट्रिगर ना कर पाए, तो फिल्म वैसे ही बिल्कुल फ्लैट चली जाती है। सेकेंडली इस फिल्म में कॉमेडी बहुत ज्यादा डालने की कोशिश की गई है। तो जैसे कि मैंने पॉजिटिव पॉइंट में बताया कि 2-3 कॉमेडी सीन्स तो है जो अच्छे से लैंड करते हैं, लेकिन उसके अलावा मैक्सिमम सीन्स में जो कॉमेडी है वो भी बिल्कुल फ्लैट जाती है। और उसका भी रीजन यही है कि एक तो कॉमेडी बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज है और सेकेंडली कॉमेडी आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगती है क्योंकि कई सारे सीन्स में आपको ऐसा लगता है कि फिल्म के जितने भी कैरेक्टर्स हैं दे आर ट्राइंग टू हार्ड टू मेक यू लाफ। और इसी वजह से फिल्म का फर्स्ट हाफ तो आपको फिर भी डिसेंट लगता है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म अपने सेकंड हाफ में प्रोग्रेस करती जाती है फिल्म बहुत ही ज्यादा डल और बोरिंग होती जाती है। इनफैक्ट एक टाइम पे तो फिल्म बिल्कुल एमलेसली मूव करने लगती है, यानी पोस्ट इंटरवल में आपको समझ में भी नहीं आएगा कि फिल्म किस तरफ आगे बढ़ रही है। एंड दैट इज मेजरली बिकॉज फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही ज्यादा ढीला है। स्पेशली सेकंड हाफ में फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा डल हो जाता है कि एक टाइम के बाद आप एज एन ऑडियंस ड्रामा में बिल्कुल भी इन्वेस्टेड ही नहीं होते हो। आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि कैरेक्टर रो रहा है कि कैरेक्टर खुश है। आपको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि शाहिद कपूर और कृति सानन का कैरेक्टर मिल गया है कि वो अलग हो गए हैं। और इसी वजह से बोरिंग स्क्रीन प्ले और लैक ऑफ इमोशनल डेप्थ ये इस फिल्म के बिगेस्ट ड्रॉबैक्स हैं। रही बात सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की, तो वो भी इस फिल्म में बहुत ज्यादा मेजरली कुछ ऐड नहीं करते हैं। बेसिकली ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि एक बिग फैन इंडियन वेडिंग वाली आपको वाइब्स आए, जिस तरीके की हमने डीडीएलजे में या फिर ये जवानी है दीवानी में देखा है, उस टाइप का माहौल बनाने की कोशिश जरूर की गई है। लेकिन क्योंकि ड्रामा या फिर जितने भी साइड कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, इसी वजह से सारे सीन्स का जो इंपैक्ट होता है वो भी बिल्कुल ना के बराबर होता है। प्लस एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि इस फिल्म में धर्मेंद्र जी का भी एक रोल है, बट ऑनेस्टली सेइंग उनकी इस फिल्म में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। उनका कैरेक्टर स्क्रीन प्ले में जबरदस्ती डाला गया है और उसके अलावा उनके जितने भी सीन्स हैं वो सारे स्क्रीन प्ले में बहुत ज्यादा फोर्स हैं।
मिसाल के तौर पे सेकंड हाफ में एक सीन आता है जहां वो बीमार हो जाते हैं, फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उस पूरे सीक्वेंस की इस फिल्म में बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट जब आप वो सीक्वेंस देखेंगे तो सीक्वेंस देखने के बाद आपको भी ऐसी फीलिंग आएगी कि इसने स्टोरी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं छोड़ा और ये इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा अननेसेसरी था। एंड फाइनली जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस फिल्म का है, जो इस फिल्म के मेकर्स को इस फिल्म को बनाने से पहले सोचना चाहिए था, वो ये है कि जब शाहिद कपूर और कृति सैनन की लव स्टोरी दिखाई जाती है तो उनके बीच में बहुत सारे लव मेकिंग और इंटीमेट सीन्स दिखाए जाते हैं, लेकिन उन सारे सीन्स का हमको कोई भी लॉजिक नहीं दिया जाता है। यानी जब ये रिवील होता है कि कृति सैनन एक रोबोट थी तो हमें एज एन ऑडियंस ये बिल्कुल भी नहीं समझाया जाता है कि शाहिद कपूर ने एक रोबोट के साथ किस तरीके से एक फिजिकल रिलेशनशिप बना ली। और इसी से पता चलता है कि फिल्म अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग की भी सगी नहीं है। यानी फिल्म में जब डायरेक्टर्स ने ऐसा दिखाया था कि एक ह्यूमन और एक रोबोट के बीच में सेक्स हो रहा है तो उनको ये सोचना चाहिए था कि ऑडियंस भी फिल्म देखते टाइम अपने आप से क्वेश्चन करेगी कि ये चीज एक ह्यूमन और मशीन के बीच में कैसे पॉसिबल है। और जब ऑडियंस के दिमाग में एक बार ये बात आ जाती है तो उसके बाद आप कितनी भी कॉमेडी कितने भी गाने दिखाएं ये बात उनके जहन से नहीं निकलती है और इसी वजह से ये पूरी की पूरी फिल्म फ्लैट पड़ जाती है। इनफैक्ट जो फिल्म का टाइटल भी है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उसमें भी दो प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये टाइटल बिल्कुल भी इजी ऑन लिप्स नहीं है, यानी बोलते टाइम ही ये आपको एक टंग ट्विस्टर जैसा लगता है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि इस टाइटल का इस फिल्म के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, यानी फिल्म की जो स्टोरी है उसका इस टाइटल से कोई भी रेलेवेंस नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसी फिल्मों की जो एंडिंग होती है वो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल होती है। यानी पूरी फिल्म में हीरो जो है वो अपनी पूरी फैमिली से ये बात छुपाता रहेगा कि कृति सैनन का कैरेक्टर एक रोबोट है और लास्ट में फैमिली को पता चल जाएगा। लेकिन इस फिल्म का क्लाइमैक्स जिस तरीके से लिखा गया है वो बहुत ही ज्यादा क्रिंज और बहुत ज्यादा डम फील होता है। यानी ये बात कि कृति सैनन एक रोबोट है, ये जिस तरीके से शाहिद कपूर की फैमिली को पता चलती है वो तरीका आपको देखने में बहुत ही ज्यादा इडियोटिक लगेगा। इनफैक्ट क्लाइमैक्स जो है वो फिल्म का वर्स्ट एस्पेक्ट है। इनफैक्ट मैं यहां तक मेंशन करना चाहूंगा कि क्लाइमैक्स के अलावा ये फिल्म एक ठीक ठाक फिल्म वाली वाइब्स देती है जहां कुछ चीजें पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है, लेकिन इकलौता क्लाइमैक्स की वजह से ये फिल्म बहुत ही टेरेबल एक्सपीरियंस बन जाती है। और ओवरऑल मेरा तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का फाइनल वर्डिक्ट भी यही है कि ये मेरे लिए पर्सनली काफी डिसअपॉइंटिंग फिल्म थी। इस फिल्म की ओपनिंग भी बहुत ज्यादा खास नहीं होगी क्योंकि इस फिल्म की अवेयरनेस ही बहुत कम है, प्लस क्योंकि इस फिल्म का पब्लिक वर्ड ऑफ माउथ भी अच्छा नहीं होगा, इस वजह से ये फिल्म वीकेंड के बाद और भी ज्यादा बुरा करने वाली है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को वैलेंटाइंस डे वीकेंड पे रिलीज किया गया है, लेकिन उस चीज का उस फिल्म को बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलने वाला है क्योंकि इंडियन ऑडियंस इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर इतनी बिलो एवरेज फिल्म बिल्कुल नहीं पसंद करेगी।